Hello viewers, I am Deepti. Hope today you are very happy after giving a chemistry paper और वो भी स्पेशली जब आपने फिजिक्स पेपर को देख लिया था. चलिए, so I am glad with your reactions. So starting with answers for section A. Question number 1, which is MCQ. A non-metal which reacts with concentrated sulfuric acid to form two gases. इसमें दो gases का जिक्र आया है, टर्न, लाइम, वाटर, मिल्की. तो टू गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो कौन सा नॉन मेटल है जो ये प्रोड्यूस करता है? दिस इज कार्बन. कार्बन प्लस H2SO4 में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, SO2 भी है और वाटर भी है. तो दो आपके पास गैसेज आ रही हैं और दोनों ही लाइम वाटर टर्म मिल्की करती हैं. तो कार्बन इज योर करेक्ट आंसर. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पेयर्स विल फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड. अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड तो मींस मेटल और मेटल का हो जाएगा, विच इज नॉट ए आयोनिक बॉन्ड. सेकंड इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड 16. तो 14 एंड 16 मतलब दोनों ही नॉन मेटल विद नॉन मेटल हो जाएगा, विच इज अगेन इनकरेक्ट. ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17 मींस यहाँ पर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, which is the possible pair, यानी कि R is the correct answer. और 15 and 18 again with non-metal and non-metal आ जाएगा, तो this is again not ionic bond. So option number C means R is the correct answer. The electronic configuration of an element is 2, 8 and 2. हमें पता है कि मैग्नीशियम है पर हमने सोचना नहीं है. The hydroxide of this element can produce dash hydroxyl ions per molecule. तो वैसे तो पता ही चल गया कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि 2 देगा. तो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल इट विल प्रोड्यूस, क्योंकि ये डाइबेसिक है. विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी करेक्ट हो जाएगी? कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि थॉट पे रेडिश ब्राउन कॉपर ऑब्जर्वेशन, यही आप लिखते हैं. ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नॉट, यहाँ पर नहीं है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज इन मास, नो, वी नो दैट एनोड कीप डिसॉल्विंग, तो वो भी करेक्ट नहीं है. और नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो वो भी उसका अपोजिट हो जाएगा. आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट शोज द रिएक्शन ऑफ ईथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. C2H6 प्लस Cl2 C2H5Cl बन रहा है यहाँ पर, मोनोक्लोरोइथेन प्लस HCl. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. In sixth part, a hydrocarbon X undergoes the reaction under suitable conditions as shown below. तो कौन आएगा इसके अंदर? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है Z में भी, तो सिर्फ Y रह गया इसके अंदर. सो Y ओनली मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि विच कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड, तो डबल बॉन्ड यानी Y वाला. Seventh is Rita added dilute hydrochloric acid to 4 metals. She recorded her observation in the table. तो कॉपर के केस में a gas was given off. आपको पता है any metal above hydrogen in the reactivity series can give off a hydrogen gas, यानी H2 देता है, बट कॉपर नहीं दे सकता. तो कॉपर के केस में ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग कि गैस वाज गिवन ऑफ. आयरन में गैस वाज गिवन ऑफ, इट इज करेक्ट. एंड जिंक में भी गैस वाज गिवन ऑफ, करेक्ट. मैग्नीशियम में उसने लिख दिया कि नो गैस वाज गिवन ऑफ, जबकि मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, उसमें तो उल्टा ज्यादा आएगी गैस उसके अंदर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा मैग्नीशियम का केस भी. यानी हमारा करेक्ट कौन सा हुआ? बोथ 2 and 4 option is correct. Option number D is correct in this case. In eighth part, an atom of X forms an ion according to the reaction. कि X है और X2 plus बना रहा है. The atomic number of an atom X is, इस केस में कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम का केस होता है. मैग्नीशियम -2 इलेक्ट्रॉन करने के बाद मैग्नीशियम 2 प्लस बनाता है, तो इट इज 12. तो यहाँ पर गिवन है, मतलब आपके पास माइनस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन. Ninth is salt can be prepared by the action of dilute acid on. Salt prepare हो सकते हैं कार्बोनेट से, सल्फाइड से. The method which cannot be used for the preparation of copper salt, के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं हो सकता? दिस इज इन केस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल मतलब आपका ऑप्शन नंबर है C3 जिसमें आएगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉपर सॉल्ट. Next is a compound that has the highest melting point among us the following. तो highest melting point methane, ammonia and ethanol, ये सारे के सारे क्या हैं? कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. और सोडियम क्लोराइड जो है ये आयोनिक बॉन्ड है. तो आयोनिक बॉन्ड के केस में होगा ना हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो सोडियम क्लोराइड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. मीथेन, अमोनिया एंड इथेनॉल बोथ आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. In 11th part, assertion is dilute hydrochloric acid is
stronger electrolyte than concentrated sulfuric acid. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि उसके पास वी नो डेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयंस होते हैं. द रीजन इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हैज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल आयंस. तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. What volume of carbon dioxide is produced as STP when 5 liter of propane is burnt? तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम पे यू कैन सी 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड. तो यहाँ 5 लीटर पे कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 3 into 5 यानी 15 लीटर. तो 15 लीटर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज करेक्ट इन दिस केस. In 13th part, an unsaturated hydrocarbon with 3 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. तो 3 means H3 हो गया और 6 H6 हो गया. तो CnH2n डबल किस में होता है? इन यानी कि प्रोपीन. वैसे भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो भी यू कैन चेक इट इज प्रोपीन. नाउ इन 14th part assertion is in the electrolysis of acidified water the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen formed. तो इस केस में yes ये वाला ट्रू है. नेक्स्ट इज सेकेंड इज वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम. नहीं, इसमें 2:1 बाय वॉल्यूम होता है. तो इट मींस रीजन हमारा फॉल्स आ जाएगा. असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस बिकॉज वी ऑल नो दैट H2 की वॉल्यूम जो है वो 2 होती है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम 1 होती है. In 15th part, in the electrolysis of molten aluminum oxide for extraction of aluminium, the following reaction take place. The reaction that take place at negative electrode, यानी कैथोड पे we have to tell them. तो कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे एल्यूमिनियम 3 + 3 इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और Al हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है. दिस इज ऑप्शन नंबर ए, जो 1 रिएक्शन हमारी करेक्ट है जो कैथोड पे हो रही है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल प्रोसेस. जिस पेपर में ये आ जाए तो समझ लो इससे ज्यादा इजी आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, नेम द प्रोसेस. तो हम सबको पता है दिस इज हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस. And which catalyst is used in the above process? This is finally divided iron. We have to write it completely. In the above diagrammatic setup, how is ammonia gas separated from unreacted gases to obtain liquid ammonia? So here the mixture of ammonia and unreacted nitrogen and hydrogen passed through condenser, यानी कि cooling pipes में you have to pass them, and then ammonia liquefies first and N2 and H2 don't liquefy. तो liquefy हो जाएगा, वहां पर हमें liquid ammonia मिल जाएगा. Which two properties of ammonia gas can be demonstrated by fountain experiment? तो first आ जाएगा इसमें high solubility of ammonia in water, and second is ammonia being basic in nature, it turns red litmus to blue. तो ये दो properties you have to give, the basic nature and high solubility of ammonia in water. Now identify the following terms or compound. The compound which reacts with water to give acetylene gas. तो ये तो आपको पता ही है. This is calcium carbide, CaC2. Next is the gas evolved when sodium propanoate is heated with soda lime. तो सोडा लाइम के साथ क्योंकि सोडियम प्रोपेनॉइट लिया, C2H5COONA, यानी कि मतलब C2H5 है तो इट मींस इथेन फॉर्म हो रहा है. तो हियर द आंसर इज ethane. A reddish brown precipitate formed when ferric chloride solution reacts with an alkali. So here it is ferric salt, Fe3+. It means ferric salt is there. FeOH thrice बनेगा ना, तो ferric salt हो गया. A pair of, वैसे आपने यहाँ पर नाम देना है तो आपको पूरा देना है. ferric salt नहीं, you have to give FeOH thrice, ferric hydroxide, क्योंकि उन्होंने बोला है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का नाम देना है, तो इट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड. A pair of electron present in an atom which is not shared by any other atom during bond formation. So this you know, this is a lone pair. The relative molecular mass of a substance expressed in grams, it is molar mass, जिसको हम grams में देते हैं कि 24 हो गया अगर मैग्नीशियम है तो. Now next part, third, match column A with column B. Here CuO plus C and copper plus carbon. आपका ऑक्सीजन जा भी रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ भी रहा है, तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. रिएक्टेड विद मतलब हम इसको फोर्थ वाला में कहेंगे. देन एल्यूमिनियम 3+3 एंड देन एल्यूमिनियम इज फॉर्मिंग. दिस इज यहाँ पर आपको पता चल रहा है कैथोड पे रिडक्शन हो रही है. नेक्स्ट इज PbBr2, Pb2+ एंड Br बन रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन विद 5. देन 2O2- -2 इलेक्ट्रॉन एंड O2, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है
1. Then HCl gives H plus and Cl minus. This is ionization. वैसे तो हम आपको मना करते हैं कि इस तरह से नहीं मिलाना, पर मैं भी जल्दी के लिए ऐसे कर रही हूँ, अदरवाइज आपको करेक्ट ऑप्शन उसके सामने लिखना है. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, द ऑक्साइड दैट डिजोल्व इन कॉस्टिक पोटैश यानी KOH. कौन सा ऑक्साइड है जो डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि खुद Cu वो तो खुद ही बेस है, नहीं कर सकता, तो ZNO जो है वो एम्फोट्रिक है, इसलिए ZNO इज करेक्ट आंसर हियर. द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड. तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखना है, तो 2Br माइनस 2 ईयर, और ये Br नहीं होता, Br2 होता है, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इतना लीटर. तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला के साथ इसको करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस विच इज गिवन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एंड डिवाइडेड बाय 22.4. नाउ वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन इज 8 ग्राम, मोलिकुलर मास हमने O2 लेना है, तो इट इज 16 into 2 and 32 हो गया. इट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 into 22.4 अपॉन 32, 8 4 and 4 5.6. It means 5.6 is the correct answer in C part. Dash does not give a hydrogen gas when it react with cold and very dilute nitric acid. तो ये पता लगता है एग्जामिनर को कॉपर बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के आंसर में कॉपर आ रहा है बार बार. डैश इज ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये तो आपको पता ही है. HCl जिसमें इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता, वो तभी होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर. नाउ गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3 है, तो आपका यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो 4 की चेन बन रही है, यानी ब्यूटेन हो गया. तो दिस इज ब्यूटेन 2 एंड ऑल, OH लगा है तो ऑल. दिस इज नेक्स्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, कहीं से भी नंबरिंग ले सकते हैं इसके अंदर आप. तो दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, 5 की चेन है और थर्ड पॉइंट पे मिथाइल है. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्ट्रक्चर के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. फर्स्ट इज ब्यूटेनल. ब्यूटेनल मीन्स 1 2 3 और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड और H आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा. बाकी आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करना है. दिस इज ब्यूटेनल, एक और कार्बन आएगा, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन हमने यहाँ लेना है. दिस ऑल दिस आर H. 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, बाकी सब पे हाइड्रोजन आपको लगाना है. दिस इज ब्यूटेनल एल्डिहाइड, क्योंकि 4 कार्बन यू हैव टू शो देयर. नेक्स्ट इज पेंट टू आइन. पेंट टू आइन इज 5 की चेन, 1 2 3 4 एंड 5, और 2 पोजीशन पे आपको आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है. तो 1 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका तो हाइड्रोजन पूरा हो गया, इस पे हाइड्रोजन लगाना है, इसका भी नहीं लगाना. 1 2 3 4 बाकी सब पोजीशंस पे आपको हाइड्रोजन यू हैव टू शो देयर. नेक्स्ट इज अगला है आपके पास आइसोमर ऑफ N ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन का यानी कि N 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 1 2 3 प्रोपेन रह जाएगा और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा. तो ये आपका हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पे भी ये आपका आइसोमर बन गया और उसका नाम यू हैव टू गिव कि ये क्या है. सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन. विद दिस सेक्शन A is over. For section B I will make another video. Thanks for watching till the end. Keep watching and sharing. Subscribe to my channel अगर अभी तक भी नहीं किया तो. Otherwise it is your wish. Bye bye.